हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेरे पास एक लेंस है, तो हमें ये समझना चाहिए कि एक लेंस में दो तरह की स्फेरिकल सरफेस है। मतलब मेरे पास अगर एक लेंस है तो उसमें से अगर लाइट रे पास हो रही है तो वो दो बार रिफ्रैक्शन करेगी। इट विल सफ़र रिफ्रैक्शन एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 बार इसका रिफ्रैक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और यहाँ जो है ये वाला जो मीडियम है वो μ1 है। मतलब बाहर कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अंदर जो मीडियम है वो μ2 है और इससे बाहर जो है वो μ1 है। सेम मीडियम हमने बोथ द साइड्स रखा है और ग्लास का मीडियम जो है वो μ2 है। अब मेरे पास यहाँ पर दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उससे पहले ऑब्जेक्ट चला गया, ऑब्जेक्ट से रे चली गई, जो रे जाएगी उसे बोला जाएगा इंसिडेंट रे। अब ये जो फर्स्ट सरफेस होती है जहाँ पर लाइट रे गिरती है उसे फर्स्ट सरफेस कहते हैं। तो इसका जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ दिस सरफेस विल बी लाइक दिस, इस साइड होगा, इसे C1 कहा जाएगा। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम R1 बोलेंगे, दैट इज R1। उसके बाद में जैसे यहाँ से रे गई, अब यहाँ से क्या बनाएंगे हम, कोई भी नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल जब भी बनाएंगे इस सरफेस के कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ये नॉर्मल है जो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमें पता ये रे जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरह से बेंड हो गई है क्योंकि हम मान रहे हैं कि रे रेयर टू डेंसर जा रही है। फिर दोबारा रे का रिफ्लेक्शन होगा, है ना, और दोबारा रे का रिफ्लेक्शन होकर दोबारा इमेज बनेगी। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर रे का रिफ्लेक्शन सिर्फ एक बार ही होता, मतलब फर्स्ट सरफेस से μ1 से μ2 होता, तो ये जो है इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जाके इमेज बनाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इमेज बननी है वो तब बनती जब रे का रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता, μ1 से μ2। लेकिन ये हकीकत नहीं है, तो इसलिए हम इस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब वो इमेज जो बन सकती थी पर बनी नहीं, ठीक है। इसके बाद में वो कब बनती, जब रिफ्लेक्शन सिर्फ μ1 से μ2 हो रहा है। तो और ये जो है हमारा आई डैश है, मतलब तरह की इंटरमीडिएट इमेज है जो बनी है। इसके बाद में रे का रिफ्लेक्शन दोबारा होगा सेकेंड सरफेस से। तो सेकेंड सरफेस जो है, सेकेंड सरफेस का सेंटर जो होगा वो इधर कहीं होगा। मान लो यहाँ पर है, दिस इज C2, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, आई विल मेक नॉर्मल अगेन। तो जब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल इस तरह से बनेगा, हमेशा वो इसके सेंटर से पास होगा। अब देखो रे डेंसर से रेयर जा रही है, तो रे दोबारा जो होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब यहाँ बेंड हो जाएगी और यहाँ पर इमेज बनाएगी। तो ये इमेज बनी है, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर कुछ असम्पशन सबको, तो ये वाला जो डिस्टेंस है C2, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ऑफ द सेकेंड सरफेस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो O हमारा ऑब्जेक्ट था, फिर I डैश हमारी इमेज थी। सिर्फ अगर एक बार रिफ्लेक्शन होता, 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया तो हमारी इमेज जो है वो I हो गई है। अब अगर मैं ध्यान करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ असम्पशंस लिखता हूँ, लेट, तो आप खुद लिख सकते हो R1 इज रेडियस ऑफ, ये बहुत ज़रूरी होता है बोर्ड एग्जाम में लिखना, कर्वेचर ऑफ सरफेस 1। ऐसे ही R2 लिखेंगे, R2 क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2। ऐसे U लिखेंगे, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड V इज इमेज, सॉरी इसको थोड़ा मैं डैश कर देता हूँ, आप ध्यान से खुद लिख लेना, इतना समझदार आप लोग हो। इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेना और ये जो है इसको क्या लिख देंगे हम, इमेज डिस्टेंस लिख देंगे, ठीक है। और μ1 क्या है, ये सब लिखना पड़ेगा। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में रखा हुआ है, एंड μ2 इज व्हाट, μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। इस तरह से सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमें समझना है कैसे बनाना है।
सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है ये समझना है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन समझने के लिए आप लगाएंगे सबसे अच्छा दिमाग, क्या दिमाग लगाएंगे कि हमारा O इज द ऑब्जेक्ट, O इज द ऑब्जेक्ट एंड I डैश इज द इमेज। I डैश जो है वो इमेज, O ऑब्जेक्ट है और I डैश इमेज है, ध्यान रहे O ऑब्जेक्ट और I डैश इमेज है। तो O की डिस्टेंस को हम U मानते हैं, दिस इज U, और जो I डैश की इमेज होती है इसको लगभग सेंटर से लेते हैं, इसे हम V डैश मानते हैं, और I की जो डिस्टेंस होती है इसे हम V मानते हैं, क्योंकि ये हमारी फाइनल इमेज है। V डैश एक तरह की वर्चुअल इमेज डिस्टेंस हो गई। अब आता है फॉर्मूला लगाने वाली बात। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर, बहुत बढ़िया ट्रिक की फॉर्मूला हम लगाते कैसे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे लेंस फॉर्मूला लिखते हो वैसे लिख लो, V 1/V माइनस 1/U इक्वल्स R, इस तरह से लिख लेंगे। अब आप देखोगे ऑब्जेक्ट U के ऊपर वो वाला मीडियम आएगा जिससे इंसिडेंट रे पास हो रही है। इंसिडेंट रे किससे पास हो रही है, μ1 से। तो यहाँ पर आप लिख दोगे μ1, यहाँ आएगा μ2 और यहाँ आएगा μ2 माइनस μ1, वेरी सिंपल, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना। अब हमें पता है कि μ2 हमारी जो इमेज डिस्टेंस है वो V डैश है, हमारा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है, U ऑब्जेक्ट है तो U आ गया, और यहाँ पर सेम ऑर्डर रहता है, यहाँ μ2 माइनस में तो यहीं रहेगा और आगे पता चल जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। देखो मेरे वीडियोस में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना तो समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ फास्ट ट्रैक में अच्छे से नहीं होती है। अब सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ उससे कहाँ हो रहा है, μ2 से μ1। अब सेकंड रिफ्रैक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये वाली जो इंसिडेंट रे है, ये वाली जो इंसिडेंट रे है, इस रे को क्या किया जा रहा है, इस रे को बेंड किया जा रहा है। तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो कुछ होगा दैट विल बी व्हाट, दैट इज ए काइंड ऑफ व्हाट, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ये जा रहा है ये क्या होगी बेटा, दिस विल बी आवर, ये जो यहाँ पर जा रही है, ये जा रहा है जो ये हमारा क्या होगा, दिस इज द इमेज। और रे जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इसको इस तरह से बेंड कर दिया गया। मतलब आई डैश जो है वो बेसिकली क्या है, अगर मैं आई डैश की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट आई डैश, तो आई डैश इज व्हाट, आई डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये एक तरह का क्या बेटा, ऑब्जेक्ट है ना, और आई हमारी इमेज है। तो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड रिफ्रैक्शन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आई डैश इज ऑब्जेक्ट एंड आई इज इमेज। बहुत आसान, ठीक है। तो इसको लिखें, वही फॉर्मूला जो तरीका बताया था मैंने वही याद रखो, V लिख दो, U लिख दो और अपॉन R लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब U इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में, ये हमारी इंसिडेंट रे है, लेंस के अंदर वाली इंसिडेंट रे, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जो μ2 मीडियम में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं μ2, ये फॉर्मूला हम पहले ही डिराइव करते हैं, फिर μ1 और यहाँ पर आ जाएगा μ1 माइनस μ2, ठीक है। ये हमारा जब μ2 से μ1 रे जा रहा हो तब ये बनेगा, और μ1 से μ2 जा रहा हो तो ऊपर वाला बनेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आराम से, भाई μ1 V तो हमारा V है ना, और U हमारा कौन है, I डैश, उसकी डिस्टेंस क्या है, V डैश, दैट विल बी V डैश एंड इट विल बी μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। एक बात का ध्यान रहे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हुए हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि जब ये फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं μ1/v माइनस μ2/u, इसमें ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन पुट किया हुआ है तो नहीं करते। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे यहाँ μ2 माइनस μ1 का ऑर्डर है, ऊपर μ2 माइनस μ1 का ऑर्डर है, तो यहाँ μ2 माइनस μ1 आया, यहाँ μ1 माइनस μ2 का ऑर्डर आया, तो इसलिए यहाँ μ1 माइनस μ2 आया। अब यहाँ से तो बहुत आसान है, करना क्या है, दोनों को आप ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे हम ऐड, जैसे ही ऐड करोगे क्या पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है। क्या बचेगा बेटा, μ1/v माइनस μ1/u। अब आप दोनों को देखोगे तो μ2 माइनस μ1 यहाँ है, यहाँ μ1 माइनस μ2 है, तो आप चाहो तो यहाँ से μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लो, तो ऊपर बच जाएगा 1/R1, नीचे बच जाएगा 1/R2। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम μ1 को कॉमन ले लेंगे, तो आएगा क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2। बहुत आसान है। अब 1/v माइनस 1/u इक्वल्स क्या होता है, 1/f, लेंस फार्मूला,
तो μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। 1/v माइनस 1/u का ले सकते हैं 1/f, तो कैपिटल μ2 बाई μ1 माइनस μ1/μ1, और ये क्या जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब मैं क्या लिख सकता हूँ μ2/μ1 को, μ2 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। Lens maker formula is the relation between focal length, refractive index of glass or lens with respect to medium and radius of curvature। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, आप सबको आराम से समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।